नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, आज 25 दिसंबर है। आज ही के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था और उसमें उनका साथ कौन दिया था? उनका साथ देने वाले ब्राह्मण थे, शास्त्र बुद्धे साहब। उनका प्रस्ताव था। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज में बहुत से लोग बुद्ध विचारधारा के हैं। आखिर में उसी समाज में महापंडित राहुल सांकृत्यायन पैदा हुए, धर्मानंद कौशाम्बी पैदा हुए, आनंद कौशल्यायन हुए। ये सभी लोग तो ब्राह्मण समाज से थे, लेकिन कुछ उसमें से हैं जो कट्टर मनुवादी हैं। तो अब जो है मनुस्मृति है क्या? आखिर में बाबा साहब ने क्यों जलाया? क्या बात थी? बाबा साहब जैसे महाविद्वान को क्या जरूरत पड़ी मनुस्मृति को जलाने की? तो देखिए, अब आगे देखिए कि आखिर में क्यों जलाना पड़ा बाबा साहब। है तो बहुत गड़बड़ पुस्तक, बहुत सारी चीजें, गंदी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें यहां हम बताने का प्रयास करेंगे। मनुकंठ है तो काल्पनिक ही कोई आदमी है, ये बनाया तो साथियों ने नाम डाल दिया मनु का, लेकिन चलिए हम यही मान के चलेंगे कि हाँ, मनु नाम का कोई आदमी था। भाई जब उस नाम से मनु स्मृत है, मनु को बताया जाता है कि मनु ने बनाया, तो चलिए हम मनु मान के चलते हैं। मनु क्या हैवान था जिसने बनाया क्रूर विधान था। देखें क्या वह लिखता है जिसको मनुवादी सीखता है। जो उसके समर्थक हैं वो सीखते हैं उस किताब से अंश लेकर के। शूद्र, शूद्र मतलब आज का जो ओबीसी समाज है, आज का जो दलित है, इसको अंत्यज कहा जाता था, अछूत कहा जाता था। ये तो वर्णों से अलग था, ये 4 वर्णों में नहीं आता था। अछूत, अरे शूद्र मतलब आज का ओबीसी समाज। ये जो कुछ भी लिखा है ओबीसी समाज के लिए लिखा है। अंत्यज तो दूर रहते थे, उनका तो भाई कोई मतलब है नहीं था, उनको तो कोई पूछने ही वाला नहीं था। शूद्र शूद्र ब्रह्मा पैर के पास हैं, ब्रह्मा के पैर से निकले हैं। शूद्र ब्रह्मा पैर के पास हैं, इसलिए ब्राह्मण के वे दास हैं। ब्राह्मण के दास हैं क्योंकि ये ब्रह्मा ही के पुत्र ये हैं, इनके मुंह से पैदा हुए हैं, मुंह से। तो भाई इनका पहला स्थान बनता है। इन्हें धन संपत्ति का अधिकार नहीं, मनुस्मृति में लिखा है शूद्रों के लिए। इन्हें धन संपत्ति का अधिकार नहीं, कोई अस्थायी निवास नहीं। न धन संपत्ति है न कोई उनका अस्थायी निवास रह सकता है। घरों घास फूस मड़ई में रहना है, घास फूस मड़ई में रहना है, सुविधा बिन सर्दी गर्मी सहना है। कोई सुविधा नहीं, सहना है, सर्दी रहे चाहे गर्मी रहे, सो
द्विज सामने बैठे खाट पर, द्विज सामने बैठे खाट पर, अलग कर दो पूरा चुतर काट कर। अगर बैठ जाए तो पूरा पीछे का हिस्सा ही काट के निकाल दो। ये देखिए कितना कड़ा था, कितना क्रूर था, आदमी था कि शैतान था, ये सब चीज लिखा है। अगर बैठ गए इनके सामने काठ पर, अपनी अपनी चारपाई पर इनके सामने बैठ गए तो पूरा का पीछे का हिस्सा ही काट के निकाल दो। ये था, कितना क्रूर था। भूदेव मतलब यही ब्रह्मादेव, ब्राह्मण देव लोग। भूदेव से जबान लड़ाए जब, यानी इनसे बात करे थोड़ा कस करके, भूदेव से जबान लड़ाए जब, काट कर जीभ अलग कर दो तब, पूरा जीभ काट दो अगर कस करके बात करें तो। ये था। बने क ख सीखने वाले, यानी पढ़ने की हिम्मत करे। बने क ख सीखने वाले, कान में शीशा रांगा पिघला कर डालें। अगर पढ़ाई करने की कोशिश करे तो कान में शीशा रांगा गला करके डाल दो, हिम्मत न करे पढ़ने की। पंडित जी से बहस परिहास करे, यानी उनको अपने बराबर मान करके उनसे बात करे, ये करे। पंडित जी से बहस परिहास करे, गरम लोहा मुंह में डाल कर नाश करे। गरम लोहा मुंह में डाल दो अगर बराबरी करने की कोशिश करे, अब बहस करे। बस सेवा ही उनका एक धर्म है, ना मुक्त का कोई और मरम है। बस सेवा ही करना उनके ये में है, और कोई रास्ता नहीं है। सेवा करो और उसी से कल्याण होगा तुम्हारा, कल्याण का और कोई रास्ता नहीं है। घसेटू घुरहु गोबरी नाम हो, गंदा नाम हो, दास्ता का नाम हो, जिससे दास्ता झलकती हो, लाचारी झलकती हो, ऐसे नाम हो। कैसा? घसेटू घुरहु गोबरी नाम हो, ना इन्हें कोई अभिमान हो। ऐसा नाम रखो और इस तरह का व्यवहार इनसे करो कि हमेशा सहमे रहें, कहीं स्वाभिमान या सम्मान न दिखा सके। सदा दया लाचारी का जीवन जीवे। क्या? सदा दया लाचारी का जीवन जीवे, ना सामान्य तालाब का पानी पीवे। तालाब का पानी ये नहीं पी सकते थे, जहाँ ये लोग जो मनवादी लोग पानी पीते थे, उस तालाब का पानी नहीं पी सकते थे। कुआं की तो बात ही छोड़िए। ये था। कोई घमंडी, घमंडी मतलब ये शूद्र में से, कोई घमंडी मधु घी को चाट ले, मधु और घी को चाट ले, अच्छी चीज खा ले, फिर उसका अंगूठा काट ले। उनका अंगूठा काट दो, अंगूठा कोई राम नहीं। भूसुर को वह आंख तरी रहे, भूसुर मतलब वही पंडित जी लोग। भूसुर को वह आंख तरे रहे, रोजाना 10 जूता मार सवेरे। अगर आंख तरे कर बात करे तो रोज पहुंच करके उनको पहले 10 जूता दो। किसको? शूद्र। भूख में खाने की वह मांग करे। कौन? शूद्र। भूख में खाने की वह मांग करे, पत्थर में जूठी बासी भात धरे। जूठा दो और वो भी बासी, जो पड़ा बड़ा हो वही दो, उनके पत्थर में फेंक दो दूर से। शूद्र को। मानुष होने का एहसास न होने पाए, ऐसा ही हरदम बर्ताव जताए। मानुष होने का एहसास न हो पाए, मानुष यानी मनुष्य, मानुष होने का एहसास न हो पाए, ऐसा ही हरदम बर्ताव जताए। किसके साथ? शूद्र के साथ। और देखिए, ये तो हुआ जो है शूद्रों के साथ।
अब महिलाओं के लिए इन्होंने क्या कहा है, महिलाओं का जो है जो प्राकृतिक ये है महीने का, जिसे वो मासिक धर्म या यमसी कहते हैं लोग, तो उसमें ये क्या विधान बनाए हैं। नारी नरक की खान है, इनके दिल में चुड़ैल की जान है। नारी के लिए कह रहा है ये आदमी, जो है नारी के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? नारी नरक की खान है, इनके दिल में चुड़ैल की जान है। और क्या है? महिला को समझना आसान नहीं, इसके चरित्र को सामान नहीं समझ नहीं पा सकते। महिला को समझना आसान नहीं, उसे अकेला छोड़े न कहीं। महिला को समझना आसान नहीं, और क्या, उसे अकेला छोड़े न कहीं। वह सांड को भी मात करेगी। देखिए कितनी गंदी बात लिख रहा है। वह सांड को भी मात करेगी, आजादी पाने पर 4 जगह मुंह मारेगी। और क्या बोल रहा है? मुक्त छोड़ोगे उसे बताकर, मुक्त छोड़ोगे उसको बताकर, मुक्त छोड़ोगे उसे बताकर, बहकेगी जैसी नारी उफनाकर। जैसे नारी में पानी भारी भला नाली में और वो बहने लगा, वैसे ही ये जो है आगे बढ़ जाएगी, तुम्हारे बस में नहीं रहेगी। उसे सदा बंधन में रखो, वरना बड़शंकर पैदा कर देगी। देखिए क्या गंदी बात लिखा है। उसे सदा बंधन में रखो, वरना बड़शंकर पैदा कर देगी। तुम्हारे खुशहाल जीवन में वह हलाहल जहर भर देगी, जहर भर देगी। ये है महिलाओं के प्रति इसकी। ये जो सवर्ण महिलाएं हैं वे समझ लें कि मनुस्मृति में क्या लिखा है। अपने मर्दों के कहने पर जो है बड़ा समर्थन करती हैं मनुस्मृति का। तो जरा एक बार मनुस्मृति पढ़ लें कि उनके लिए क्या लिखा है मनुस्मृति में। बच्ची हो, बहन हो, या हो पत्नी ही तुम्हारी। क्या देखिए क्या लिख रहा है, ये कितना बदमाश आदमी है। बच्ची हो, अपनी ही बच्ची हो, बच्ची हो, बहन हो, या हो पत्नी ही तुम्हारी, छुट्टा छोड़ोगे होगी वो अहंकारी। अहंकारी हो जाएगी, ये कह रहा है मन। अपनी माँ पर भी विश्वास करो ना। ये मतलब देखिए क्या ये भारतीय संस्कृति को किस तरह से गर्त में डाल रहा है। अपनी माँ पर भी विश्वास नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है? अपनी माँ पर भी विश्वास करो न, वह पति बेटे के अधीन रहे। वो भी स्वतंत्र न रहे। जिसके पेट से जन्म लिया है उसको भी कह रहा है उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ना है, उसको भी अकेले नहीं छोड़ना है। उसके साथ में या तो वो पति रहे या बेटा रहे। क्या? अपनी माँ पर भी विश्वास करो न, वह पति या बेटे के अधीन रहे। स्वतंत्र ना छोड़ो उसे कभी, चाहे कितना प्यारी बात कहे। देखिए कितना खतरनाक चीज है। और जिसकी बात मैं पहले कर रहा हूँ, यमसी या मासिक धर्म जो लेडीज का होता है, मासिक धर्म, उसे मासिक धर्म में सदा, उसे सदा ही कोठरी में कैद कर रखना। कोठरी में कैद करके रखो, उसकी स्वतंत्र इधर उधर मत जाने दो। पूज्य वस्तु रसोई अचार छू ना पावे, यह तो है तुम्हें देखना। ये तुमको देखना है कि ये सब छू ना पावे। अपने ही घर की, अपनी ही पत्नी, अपनी ही बेटी, अपनी ही मां। ये है दबाव सदाए बनाए रखो, वरना बहुत पछताओगे।
ऐसा घाव देगी सहचरणी की, जीवन भर उभर न पाओगे, नहीं उभर पड़ पाओगे। इतना प्रतिबंध लगा दिया है लेडीज पर। वैसे तो भरमाने के लिए अक्सर उदाहरण सब देते हैं कि अरे नहीं, वो तो लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये तो और लोगों को दिखाने के लिए कुछ तो लाइन चाहिए ना, लेकिन असलियत में क्या है। और यह लोग कहते हैं कि इसको कौन पढ़ रहा है, बिना पढ़े ही इसका आचरण हो रहा है। वर्ण व्यवस्था कैसे चल रही है, जात व्यवस्था कैसे चल रही है, छुआछूत कैसे चल रही है, दलितों को घोड़े पर बैठने पर क्यों उतारा जा रहा है, पानी का घड़ा छू लेने पर क्यों जान से मार दिया जा रहा है। ये कहाँ से आया? वो इसी पुस्तक से आया है और कहीं से नहीं आया है। जो धर्माचार्य हैं वो अभी भी औरतों को जो है तमाम तरह का बंदिश लगाए रखने की बात करते हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते ना, तो ये जो सवर्ण महिलाएं हैं जो आज जो है मनुस्मृति का समर्थन कर रही हैं अपने मर्दों के कहने पर, तो वो ये निकल नहीं पाती। वो घर में कैद रहती हैं, घर में कैद ही हमेशा रही हैं। भारत में क्यों नहीं महिलाएं कोई विद्वान हो पाई, निकल पाई? क्यों? आज तो राष्ट्रपति तक हैं, गवर्नर हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर जब बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं बना होता, तो ये सब जो है जो अपने को हिंदू सनातन महिलाएं कह रही हैं ना, वे अंगूठा छाप रह जाती। जो एमएलए एमपी बनकर के घूम रही हैं, नेतागिरी कर रही हैं। इस पुस्तक की यह नाप है, तो क्या इसे जलाना पाप है? अब बताइए ना, जिस पुस्तक में इतनी गंदी चीजें लिखी हुई हैं शुद्धों के लिए, अपनी ही महिलाओं के लिए, क्यों उसे जलाया नहीं जाएगा? है? उसकी शर्तों को लागू रहने दिया जाए सदियों तक। अब तो संविधान लागू हो गया, इसकी क्या जरूरत है? क्यों इसका समर्थन लोग कर रहे हैं? और आप कहते भी हैं कि कुछ मनवादी कहते हैं कि इसे कोई समझता पढ़ता नहीं। ये कहा जाता है कि अरे भाई, अब कौन जो है मनुस्मृति को पढ़ता है, कहाँ कौन अपने घर में रखता है। घर में रखता हो या न रखता हो, उसके विचार सदियों से, सैकड़ों वर्षों से जो है समाज में व्याप्त हैं। उसका आचरण हो रहा है, चाहे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन व्यवहार में अभी भी लागू है। यदि ऐसा होता तो इसका इतना सम्मान बढ़ता नहीं क्या? कुछ मनवादी कहते हैं कि इसे कोई समझता पढ़ता नहीं। यदि ऐसा होता तो इसका इतना सम्मान बढ़ता नहीं। क्यों इसका सम्मान बढ़ा? क्यों लोग मचाने के चक्कर में है? जब लोग कोई पढ़ता ही नहीं है तो उसको जलाने दो। काहे परेशान हो भाई? क्यों परेशान हो? तुम कह रहे हो कोई पढ़ता नहीं है, कोई रखता नहीं है, तो जब पढ़ता रखता नहीं तो काहे तुम परेशान हो? जो लोग जला रहे हैं जलाने दो। इसके विधान विचार आज भी समाज में जारी हैं, जान लो भाई। इसके विधान विचार आज भी समाज में जारी हैं। वर्ण व्यवस्था लागू है, जातिवाद का जहर भयंकर भारी है। ये सब उसी की देन है, ये अपने से नहीं आ गया। वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, छुआछूत, ये अपने से नहीं आया, इन्हीं धर्म पुस्तकों की देन है। जिन्हें धर्म पुस्तक का, ये धर्म पुस्तक कहने वाली बात है। धर्म पुस्तक में यही सब लिखा जाता है। सताने की बात लिखी जाती है, किसी को दंड देने की बात लिखी जाती है। देशभक्त हिंदू कहलाने वाले शंकराचार्य सब इसके दीवाने हैं। जो अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदूवादी, सनातनवादी, सब तो इसका समर्थन करते हैं, कर रहे हैं। क्या? देशभक्त हिंदू कहलाने वाले शंकराचार्य सब इसके दीवाने हैं।
इसके विधानों से मुस्टंडे होते पुरोहित को के यही बहाने हैं। इसी के आधार पर पंडा पुरोहित दुनिया भर का भौकाल बनाए हुए हैं। जो पाखंड फैलाया जा रहा है, तमाम ब्रह्मचारी और तमाम शंकराचार्य मंडलाचार्य और न जाने सैकड़ाचार्य हजाराचार्य जो लोग हैं फैला रहे हैं, वो इन्हीं सब पुस्तकों का सहारा ले रहे हैं, अपने को सर्वोच्च बता रहे हैं। कहने के लिए तो कहते हैं कि सारी चीज़ें जो है जन्म से तो सभी शूद्र हैं, कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय बनता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कोई शूद्र जो है अगर यदि आगे बढ़ गया तो वो ब्राह्मण हो गया? ऐसा है? या ब्राह्मण जो है कुपात्र हो गया, दुष्ट हो गया, चोरी कर दिया, डकैती कर दिया, माफिया हो गया तो शूद्र बना दिया गया? ऐसा है व्यवहार में? है ये सब झूठी बहकाने की बातें करते हैं। सनातन है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, फलाने। सनातन धर्म तो बौद्ध धर्म का है। कैसा सनातन जी है? कैसा हिंदू? ये कोई धर्म नहीं है। हिंदू हिंदू कह करके कुछ भौकालिए जो है इसको बनाए हुए हैं, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई एक है? कोई पूछने पर कोई कहता है कि हिंदू हैं, पूछिए तो कोई कहता है हाँ हम तिवारी जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, द्विवेदी जी हैं, कि ये कोई कहता है हिंदू हैं? नहीं ना, तो कैसा हिंदू है? यहां तो जात बताई जाती है, धर्म क्या बताया जाता है? एक शंकराचार्य इसे ब्रह्मांड व्यापी बताता, ब्रह्मांड व्यापी अवमुक्तेश्वरानंद करके एक है, मुंहचोर टाइप का है। वो कहता है जो है मनुस्मृति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अरे कहाँ ब्रह्मांड में व्याप्त है भाई? कहाँ उसको चाइना मान रहा है, कहाँ अमेरिका मान रहा है, कहाँ रसिया मान रहा है, कौन सा देश इसको मान रहा है, कौन लोग इसको मनुस्मृति को जान रहे हैं? इंग्लैंड यहाँ पर शासन किए जो है अंग्रेज, कहाँ मनुस्मृति को मानते हैं? सारे ब्रह्मांड में कहता है व्याप्त है? एक शंकराचार्य इसे ब्रह्मांड व्यापी बताता, दूसरा कहता कि यह विधि मजमून है, विधि का कानून है, विधि ब्रह्मा का कानून है। ऐसे ही मनुवादी मूर्ख जज फैसला देता, मानो यह भारत का कानून है। अभी एक जो है जज, मनुवादी जज, मनुवादी कहूंगा मैं, उसकी निंदा करूंगा। बहराइच वाले मामले में वो जो है अपना निर्णय देते हुए मनुस्मृति के श्लोक का जो है उदाहरण दिया है। मनुस्मृति से चलेगा देश है कि संविधान से चलेगा? तुम मनुस्मृति पढ़ करके तुम जज बने हो, है? उसकी धारा लाओगे यहां कि संविधान से चलेगा? कैसे जज हो, कैसे जज बन गए हैं? ऐसे ही दोगे निर्णय मनुस्मृति का? है? ऐसे ही मनुवादी मूर्ख जज फैसला देता, मानो यह भारत का कानून है, भारत का कानून है मनुस्मृति। हर साल जलाओ बहुजन इसको, जैसे मनुवादी रावण को जलाते हैं। जलाओ इस मनुस्मृति को, जलाओ। मनुवादी रावण को हर साल जलाते हैं ना। अब कहते हैं वो तो लाखों वर्ष पहले मर गया। जब लाखों वर्ष पहले मर गया तो हर साल काहे जलाते हो? वो बड़ा बड़ा लंबा लंबा जो है उसका जो है काली पोत करके जो है स्टैचू बनाते हो, कागज काला काला पोत करके और काले काला कपड़ा पहन करके उसका वंशज दिखाते हो, कहते हो कि तो उस वंश के सही पूरा रावण, उसका पूरा वंश ही खत्म हो गया। तो हर साल फिर जो है नकली बनाकर क्यों जलाते हो? क्या हर साल जब कहते हो लाखों बरस पहले वो मर गया तो लाखों वर्ष तुम उसको जला रहे हो?
प्रतीक बना करके है। हर साल जलाओ बहुजन इसको, जैसे मनुवादी रावण जलाते हैं, ये होलिका हर वर्ष जलाते। होलिका एक औरत का नाम है, महिला का नाम है। उसको भी लोग कहते हैं न जाने किस जमाने में जो है, सतयुग की किस युग में जो है वो जलाई गई, और वो महिला थी, वो जलाई गई थी, जला के मार दी गई थी। तो जब जला के मार दी गई तो अब काहे को जलाती हो, हर साल काहे जलाती हो, है? बोलो, हमको कह रहे हो कि एक बार जला दिया गया तो जला दिया गया, हर साल काहे मनुस्मृति जलाई जाती है? तुम क्या करते हो? तुम भी तो रावण हर साल जलाते हो, तुम तो भी तो होलिका हर साल जलाते हो। ये होलिका हर वर्ष जलाते, हमें आपसी सौहार्द का पाठ पढ़ाते हैं। हाँ, अपने तो रावण जलाएंगे हर साल, अपने तो होलिका हर जलाएंगे हर साल। हम जो मर चुके, होलिका भी मर गई, रावण भी मर गया, मनुस्मृति तो जिंदा है। मनुस्मृति का मतलब उसके जो सिद्धांत हैं, जो उसमें लिखा गया है, वो तो अभी भी जिंदा है। तो जब तक नहीं मिट जाएगा इसका सिद्धांत, अभी एक जज उसका उदाहरण दिया ना अपने फैसले में, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मनुस्मृति के विचार जिंदा हैं। जज जो है उसका उदाहरण दे रहा है, इसका मतलब है कि उसका विचार मन में, मनुवादियों के मन में बैठा हुआ है। तो भाई उसको तो वो तो उसका विचार तो आज भी जिंदा है, वो किताब है। तो जब तक वो मिट नहीं जाएगा तब तक तो हम जलाएंगे, हम तब तक जलाएंगे जब उसका विचार मिट न जाए। हम अपने भाइयों से कहेंगे जलाओ। ये होलिका हर वर्ष जलाते, हमें आपसी सौहार्द का पाठ पढ़ाते हैं। अरे हमारे बाबा साहब ने जलाया तो हम भी हर साल जलाएंगे, हम भी जलाएंगे जब तक इसका सिद्धांत मिट नहीं जाएगा। इसका नाम लेवा कोई नहीं रहेगा, इस मनुस्मृति का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तब तक हम जलाएंगे, जब तक इसका नाम कोई लेता रहेगा, इसको सम्मान देता रहेगा, तब तक इसको जलाएंगे हम। अरे हमारे बाबा साहब ने जलाया तो हम भी हर साल जलाएंगे। ऐसा ही करके हम बहुजन कुटिल जघन्य विधान मिटाएंगे। इसका जो विधान है कुटिल, विभेद करने वाला, नीचा समझने वाला, मानव को मानव नहीं समझने वाला, ऐसी किताब की हमें जरूरत नहीं है। और हम तब तक जलाएंगे जब तक इसका कोई नाम लेवा एकदम बिल्कुल नहीं बचेगा, तब तक जलाएंगे। जब कोई इसका नाम लेने वाला नहीं रहेगा तब मामला खत्म। ठीक, धन्यवाद।